देवराज ब्राह्मण, ऐसा कोई पाप नहीं जो उसने नहीं किया। एक वैश्या में आसक्ति होने के कारण से अपनी मम्मी का मर्डर कर दिया। मम्मी रोकती होगी कि मत जाया कर बेटा, गलत जगह मत जाएगा। माँ है तो माँ तो रोके। माँ ने रोका तो माँ का ही मर्डर कर दिया। बाप ने भी रोका। माँ बाप भले ही कैसे भी होते पर बच्चों को तो अच्छा ही देखना चाहते हैं। शराबी बाप भी कहता है बेटे से, बेटा तुम कभी मत पीना, और खुद शाम को ही लगा के आ जाएगा। अब बेटे से कहेगा तुम कभी मत पी। अपनी संतान को सब अच्छा देखना चाहते हैं, अपन खुद भले ही कैसे ही हो। माँ ने मना किया तो माँ का मर्डर कर दिया, बाप ने मना किया तो बाप का मर्डर कर दिया, पत्नी ने मना किया तो पत्नी का भी। इतना खतरनाक आदमी मर्डर कर दिया, माँ बाप और पत्नी को मार दिया। कितना भयंकर पाप लगा होगा माँ बाप को मारने से। पत्नी को मारने से भी पाप ही लगता है, नहीं तुम पति लोग सोचते हो कि पत्नी को मारने से पाप नहीं लगता होगा। जितने पति बैठे हो ध्यान रखना, पत्नी को कभी हाथ मत लगाना पीटने की दृष्टि से। प्यार की मनाही नहीं है, बोलो शंकर भगवान की। पीटने की दृष्टि से कभी नहीं, पीटोगे तो पाप लगेगा भैया, भयंकर वाला। पत्नी को कभी नहीं, स्त्री को पीटने वाला भीरू माना गया है धर्म ग्रंथों में, डरपोक होता है। जो स्त्री पे हाथ उठाता है वो आदमी साहसी नहीं होता है, वो आदमी डरपोक होता है। तीन मर्डर कर दिए उस पट्टे ने। ऐसे ही काम करता था, उस संग में वैश्यावृत्ति। एक बार घूमता घामता चला गया प्रयाग में, वहां एक शिव मंदिर था, उधर गया। उसी समय इसको आ गया बुखार महाराज। जो बुखार आया ऐसा आया 104 डिग्री वाला कि वहीं पड़ा रह गया, जा ही नहीं पाया। और मंदिर में चल रहा शिव महापुराण और शिव जी का मंदिर। ऐसे तो कहीं भी भगवान की कथा सुनो, गाओ, भजन करो, पर तीर्थ में अगर वो काम हो जाए तो फिर सोने में सुहागा हो जाता है। उसको बुखार आ गया तो जा तो सका नहीं, कथा सुनता रहा, वहीं पड़ा सुनता रहा महाराज। महीने भर कथा चलती रही शिव महापुराण की। कोई कहता 7 दिन, कोई कहता 9 दिन, कोई कहता 11 दिन। अभी हम अमलों में कथा कर रहे थे तो वहां कह रहे थे 11 दिन होना चाहिए। मैंने कहा हमें क्या दिक्कत, बढ़ा, हमारी तो जिंदगी इसी के लिए है। उधर नहीं करेंगे इधर ही कर देंगे, हमें क्या है, बढ़ाओ तो सही। तुम तो अपना दिल बड़ा करो ना, हम तो तैयार ही बैठे हैं। महीने भर का शिव महापुराण चलता रहा और महीने भर तक उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं हुआ महाराज। कथा सुनता रहा। और जिस दिन कथा का विश्राम हुआ उसी दिन उसका शरीर छूट गया। देवराज ब्राह्मण का शरीर छूट गया, मर गया। अपन जो कहते मर गया महाराज, मर गया। अब जैसे ही शरीर छूटा तो यमदूत आए। पापी तो था ही सही। यमदूत ले गए यमलोक में, यमराज के वहां ले जा रहे थे। इतने में शिवजी को पता चला, शंकर भगवान ने अपने पार्षदों को भेजा कि जाओ यार उस देवराज को इधर लेके आओ। उसने महीने भर शिव महापुराण सुना है। अरे एक मरते समय अंतिम श्वास में भी किसी के कान में भगवान की कथा का शब्द पड़ जाए तो उसका मुक्ति का द्वार खुल जाता है। इसने महीने भर सुना है। अगर ये नरक में चला गया तो शंकर जी की बेइज्जती नहीं हो जाएगी? बोलो शंकर भगवान की। ये तो इज्जत का सवाल है भैया, ये तो इज्जत का सवाल है। शंकर भगवान ने पहुंचाया अपने पार्षदों को। अब शिव के पार्षद वे कहीं भी जा सकते हैं। यमलोक में घुस गए महाराज। जो यमलोक में पहुंचे, देवराज ध्वज को छीन लिया उन यमदूतों से और उनको मार पीट के वहां से हटाया। इधर जब ये तू में चालू हुई तो वो आवाज यमराज के कान में चली गई
यमराज ने सोचा यहाँ पर ये तू में किस लिए हो रही है, ये तो इधर नीचे होती है मृत्यु लोक में, ये यमलोक में भी कहां से चालू हो गई महाराज। यमराज को पता चला कि शिव जी के पार्षद आए और एक देवराज नाम का जीव आया है जिसने जिंदगी भर पाप किए थे, इसलिए यमदूत लेके आए थे, पर उसने आखिरी में शिव महापुराण सुन लिया है, इसलिए उसको लेने के लिए शिव जी के पार्षद आए, जो ये कह रहे हैं कि यमदूतो तुम लोग कम पढ़े लिखे हो, तुम्हें पता नहीं है भगवान के भजन की महिमा क्या है। एक एक अक्षरम पुंसाम महापातक नाशनम, जैसे गंगा जल की एक बूंद भी अगर किसी के शरीर पर पड़ जाए, इवन अ ड्रॉप ऑफ गंगा जल किसी के शरीर पर पड़ जाए और उस आदमी का शरीर साल भर के अंदर अगर छूट भी जाए तो भी वो नरक में नहीं जाएगा, क्योंकि गंगा जल के स्पर्श की महिमा है। बोलो गंगा मैया की जय हो। तुम लोगों के तो ज्यादा दूर भी नहीं है गंगा मैया, 250 किलोमीटर, 140, बस कोई ज्यादा दूर नहीं, चाहे जब संडे सैटरडे चले जाए। गंगा जल का स्पर्श अगर आपको आज हो गया है, आज की तारीख लिख लीजिए, साल भर के अंदर अगर शरीर छूटेगा तो नरक में नहीं जाओगे। महिमा है गंगा मैया की।